और किन किन चीजों से अपकार होता है, वो बाबा ने कहा जो हम बच्चों को बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। कई बार हम बहुत गुस्सा भी कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं। क्रोध का मूल आधार है देह अभिमान, और देह अभिमान के बजाय जो गुस्सा करते हैं या क्रोध करते हैं, माना दूसरे के ऊपर उपकार के बजाय अपकार कर लेते हैं। तो ज्ञान मार्ग में बाबा ने हमें समझाने भी दी है, हमें पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है और जाने अनजाने किन किन चीज़ों से हमारी सूक्ष्म पाप भी बनता जाता है, जो हमारी ख्याल में भी नहीं होगा किन किन चीज़ों से पाप बनती है। तो इस ज्ञान मार्ग में जब हम चलते हैं, कदम पर कदम रखते हैं, तो हमारी चेकिंग बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। जाने अनजाने अब शब्द भी नहीं बोलना है, अपनी मिजाज बहुत ठंडा और मीठा रखना है, जो हमारे से लोगों को उपकार मिले, अपकार नहीं। अगर देही अभिमानी अवस्था होती है तो हम इन चीज़ों को अपना लेते हैं। अगर देह अभिमान है तो क्रोध बस उपकार के बजाय अपकार करते हैं। आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि हम बच्चों को देही अभिमानी बनकर हरेक के ऊपर उपकार करनी है। सारे मीठे बच्चे देही अभिमानी होकर रहना, यही बड़ी मंजिल है। मीठे बच्चे देही अभिमानी हो रहना, यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? कौन सी? किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? उत्तर है श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों के ऊपर उपकार करने से। श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों के ऊपर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता है जो पूरा देही अभिमानी बने। उपकार वही कर सकता है जो पूरा देही अभिमानी बने। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है। देह अभिमान आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है।
इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। गीत है ये, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्माओं को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा है और परम पिता परमात्मा की संतान है। बाकी जो कुछ हम देखते हैं ये देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि ये याद रहना नहीं है। बाबा आते ही है बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो सवेरे होता है। देह सहित देह की जो भी संबंध है वह टूट जाता है। तो चौंक गए कि क्या हो गया है। यह पुरानी दुनिया देखने में भी नहीं आती है। बस बाप और परम धाम ही सूझता है। यह वंडर है ना। परंतु बाप को पूरा ना पहचानने के कारण, बुद्धियोग न लगाने के कारण पूरा देह अभिमान टूटता नहीं है। तो बाबा ने कहा उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। जिनका देह अभिमान टूटता नहीं है उनको क्या कहेंगे? जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहें। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भक्त था, झांझा बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो, तो देही अभिमानी होकर रहना बहुत मुश्किल है और बड़ी मंजिल है। भले पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही है। अब सन्यासी घरवार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घरवार नहीं छोड़ने वाले हैं वो गृहस्थी है, वो जाकर उन्हों को अपना गुरु भी बनाते हैं। कलियुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक और निधन के हैं। भगवान है परम पिता, भगवान है भगवान है परमात्मा कहकर पुकारते हैं, पर उनको जानते नहीं कि आखिर भी वो कौन है। पुकारते पुकारते वो थक पड़ते हैं। कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते हैं, परंतु जानते नहीं। यह तो समझने की बात है ना। भगवान उवाच, गीता में भी तो भगवान उवाच है ना। यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा तुम बंदर मिसल हो? अपनी शकल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे कि कृष्ण ने रचा है तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं होता है। ज्ञान यज्ञ तो किसका होता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह तुम बच्चे जानते हो। बाकी सब मनुष्य मात्र आयरन एजेंट में है। मुख से पत्थर निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वालों के लिए कहते, क्या कहते? इनका मुंह काला है। झूठ बोलने वालों के लिए क्या कहते? इनके मुंह काला है। जब सन्यासी धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए यह पवित्र धर्म की स्थापना होती है। सन्यासी
पावन रहते हैं, उनको रजोगुणी सन्यास कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी है, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चितार पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता तब ड्रामा में इस सन्यासियों का भी पाठ है, नहीं तो बहुत जला हुआ होता। ये जब बाबा ने कहा उनको कोई सहज राजयोग भी नहीं कहेंगे, सन्यास धर्म को कोई सहज राजयोग भी नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था, वह तो भगवान को ही नहीं जानते हैं। यह बड़ी भारी भूल कर दी है। जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो, बोलो यहाँ आकर के समझो। पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो, उनसे पूछो। परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं समझाया। परम पिता ने आकर कहा कि यह कलियुग का अंत समय है, मनुष्य की बुद्धि जर्जड़ीभूत आसुरी बन गई है, यह है ही पति दुनिया का राज्य। सतयुग में पावन देवी राज्य है, वह समझते हम ही ईश्वर है परंतु वह है नहीं। सन्यासियों की ईश्वर थोड़ी मानेंगे, ईश्वर तो सभी का एक है जिसको सब याद करते हैं। यह समझने की बात है, समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिनमें क्रोध का भूत होगा वो क्या समझाएगा, समझा नहीं सकेगा ना। क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही है। गंदी आदतें हैं, अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ ना कुछ करा देती है। यह सब देह अभिमान की शैतानी है। देह अभिमान आया तो फिर जैसा है बंदर हो जाता है, वह फिर मंदिर लायक बन न सके। तुम बच्चे जानते हो मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं, उन्हों के लिए मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती। सतयुग शिवालय है, घर घर मंदिर है, क्योंकि बाबा ने कहा पवित्र मंदिर बन जाती है। विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी प्रजा सब पवित्र रहते हैं। कोई को बड़ा मुश्किल से समझाना होता है, चूहा काटता भी है और फिर फूंक भी देता रहता है, उसमें ये अक्ल भी है, काटता भी और फूंक मारता, ये उसमें अक्ल है। कोई सन्यासी आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। भारत को थमाया ना, नहीं तो जल जाती है। पवित्रता के बल से भारत को बचाया तो बाबा ने कहा पहले उसकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी, आओ सन्यासी जी, आप बहुत अच्छे हो, जो सन्यास किया है, घरवार भी छोड़ा है। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास, त्याग तो किया ना उन्होंने, हर कोई थोड़ी त्याग कर सकता है। एक है घरवार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घरवार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है, कहेंगे ये बात तो कोई शास्त्रों में है नहीं,
गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठुक दिया है तो समझेंगे कैसे? फिर चित्र पर समझाना होता है। तुम्हारा है घरवार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे ना। प्रवृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं। हमको मदद मिल रही है परमात्मा की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग तो आना ही है। बाबा ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते तो हो आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं सन्यासियों के पास, पर बाबा ने तो हमें लक्ष्य दिया है, एम ऑब्जेक्ट दिया है। मनुष्य से देवता बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, बहुत प्राप्ति किया है बाबा ने। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप जब आते हैं तो पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। ये ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाबा कहते देह सहित जो भी तुम्हारी संबंध आदि है इन सबको भूल जाओ। अपने को देही समझ मुझ बाप को याद करो। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अपने को भी आत्मा समझना और परमात्मा को भी याद करना है। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि भी जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से ये सीख रही हैं। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे तबके वालों को सृष्टि मनुष्य कहा जाता है। भगवान तो रहते ही है परम धाम में, हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। ऐसे रिफाइटनेस से समझाना है, परंतु बहुत रिफाइटनेस से समझाना है, परंतु समझाएगा कौन? हाँ, देही अभिमानी जिन्होंने महसूस किया होगा। बाबा ने कहा परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है। बाबा जो समझाते हैं वो किसको याद थोड़ी पड़ता है। भले कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए और धारणा भी अच्छी होनी चाहिए। धारणा है फिर करानी भी है, उपकार करना है ना। खुद धारण करना भी है, दूसरों को करानी है। वो क्या हुआ? उपकार है। जो तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं और माया रावण अपकार करते हैं। बाबा आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो ही जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा कहो, आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करता है। श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देही अभिमानी बना तो उपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य के जन्मों के लिए
पूंजी जमा होती है। उपकार करने से जो जमा हुआ हो, अपकार करने से जो जमा हुआ होता है वो अभी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते हैं तो जरूर अपकार ही करेंगे, वो भी आसुरी मत पर। श्रीमत पर अपकार नहीं करेंगे, उपकार। तो बाबा ने कहा मनुष्य हर एक दो पर अपकार करते ही है, काम कटारी चलाते हैं। बाबा को भूलो, उपकार करना भूला तो फिर अपकारी जरूर बनेगा ना। उपकार नहीं किया तो क्या बनेगा फिर? अपकारी। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितनी उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे, औरों पर भी उपकार करते थे। मनुष्य समझते कुछ भी जो कुछ होगा, जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं? वो समझते हैं कि यहाँ कुछ तो होगा तभी वो चले गए, तो हम कैसे जाए फिर वहाँ? माना हुआ या न हुआ वो तो अपने ऊपर होता है ना, लेकिन लोग समझते इनके ऊपर कुछ हुआ होगा, फिर हम कैसे जाएं? उपकारी बन पड़ते हैं, फिर माया के चक्कर में सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे, औरों के ऊपर भी करते थे, उपकार करने की शिक्षा भी जानते थे। फिर माया के चक्कर में आकर वह भी भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते हैं। मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो ये भागा, हम कैसे जाएं? तो बाबा ने कहा उल्टी सुल्टी बाबा ने कहा बकवास जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया था, फिर वो अपकार करने में अपने खाता को मिट्टी में मिला दिया। जो खाता जमा किया था वो भी क्या किया? वो सब मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो जिनमें उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर उपकार ही तो करते हैं, उपकार कोई कर न अपकारी करते हैं, उपकार कोई कर न सके जब तक श्रीमत पर ना चले। अपकार कराने वाली रावण मत है। अभी अभी श्रीमत और अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, बाप की निंदा करा दी। गुस्सा आएगा, क्रोध करेंगे तो किसका निंदा? बाप की निंदा। किसी व्यक्ति या किसी और पे व्यक्तिगत नहीं होता है, संस्था पर लगता है। तो संस्था की स्थापक कौन है? शिव बाबा है। तो सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। क्या बाप क्या कहेंगे? अरे ईश्वरीय औलाद भी ऐसे होते हैं क्या? वो फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है, फिर महिमा कर देते। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर यानी स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञानता है। बाबा समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। क्रोध क्यों आता है? स्वार्थ है, फंसे हुए है। ममत्व जरा सा बोल तो दो, बाप रे बाप, मुंह एकदम फणफण हो जाती है जैसे पता नहीं क्या। तो देह में, बॉडी में और उनके संबंध से कितना कनेक्शन है, तो देख के भी आश्चर्य लगता है। ममत्व टूटते टूटते
जब अंत का समय आएगा तब जाके संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना, तो कैसे पता पड़ेगा? जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं, तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारण भी तो करना चाहिए ना। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। सतयुग में जाना कोई मामूली बात थोड़ी है, ऐसे किया है जो उनको वरने लायक बने हैं। अगर समझते हमारे में क्रोध है तो हाँ, जिनमें क्रोध है तो हाँ, तो बाबा ने कहा बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते है ना, वो कभी भी दिल पर नहीं चढ़ सकेंगे ना, वो भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रैक्टर बन पड़े तो क्या बनेंगे? पढ़ो नहीं, कोई बताओ ऐसे। तो बाबा ने कहा अगर ट्रैक्टर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे। हुबू कलब पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनका रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उनकी फल भी जरूर मिलता है। जो जैसे बाबा की सेवा करता है उसका तो बाबा अजूरा तो देगा ही ना, 1 का 10 गुना क्या 100 गुना भी देता है। परंतु जो सर्विस पर होंगे और जैसी सर्विस करते होंगे उनका फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उनमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती राजा बनाना, औरों को जो बनाएंगे। सर्विस के युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताई जाती है, कहाँ भी सर्विस हो सकती है, फिर करके 100 में से 1 जगेगा। ये बहुत मेहनत का काम है। ये साकार मुरली है ना, कितनी प्रदर्शनियाँ करते थे, 1-2 निकल गए तो खुशी होती थी। ये देखो बाबा के 1-2 बच्चा निकल आए। अभी तो देखो इकट्ठे कितने सर्विस हो रही। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालत चलते हैं। ख्यालत करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसीलिए गाया हुआ है नींद को जीतने वाले बाबा को कभी कभी नींद नहीं, बाबा को कभी कभी तो नींद भी नहीं आती थी। ब्रह्मा बाबा माना इतना ख्यालत चलता था, विचार सागर मंथन चलता था, जो कभी कभी तो नींद भी नहीं आती थी। अरे बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता था। है फिक्र है ले वही सारा करेगा क्या? तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते। जैसे बाबा को बच्चों के लिए इतना फिक्र है, तो बच्चों को क्या फिक्र रहना चाहिए, हम कहाँ तक बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कंधा दे, बच्चों की ही कुल्ला यानी कंधा देना है। सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। सारी दुनिया तो खत्म होनी है ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी रावण की मत पर चल देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है। कभी भी रावण की मत पर चल देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना सर्व का उपकार करना है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरा, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से सेवा करनी है। युक्ति से। वरदान। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। इसीलिए सुख का खाता जमा करते रहो। इसीलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यही चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। सिर्फ यही चेक नहीं करो कि आज सारा दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन ये चेक करो कि सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। क्या करो? एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी।